Hello students, welcome to Shri Sid Vidyapeeth School. I hope you all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we are going to begin a new lesson. Let's walk together. In this lesson, we will be reading an extract from the Nobel Prize acceptance speech of Kailash Satyarthi. This is a extract taken from Kailash Satyarthi's Nobel Prize acceptance speech. Let's walk together. This passage is a powerful argument in favor of peace and compassion. So let's begin the chapter and get to know about what's written, what he said in his speech. Let's walk together. Before beginning the chapter, we're gonna read two lines. Kailash Satyarthi is a children's rights activist who was awarded the Nobel Prize for Peace in 2014. Let's read an extract from his Nobel Prize acceptance speech. Kailash Satyarthi is a children's rights activist. मतलब वो चिल्ड्रंस के लिए लड़ते हैं. उन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन 2014 नोबेल प्राइज़ मिला था. उन्हें नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिला था 2014 में फॉर पीस. और अब हम उनके स्पीच से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है, वो हम पढ़ने वाले हैं. लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन एंड सेट आवर चिल्ड्रन फ्री. बता रहे हैं कि हम अपने कंपैशन को ग्लोबलाइज करते हैं और अपने चिल्ड्रंस के लिए फ्री करते हैं. माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, योर मैजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेस, एक्सेलेंसेस, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala. So अब वो सबको इंट्रो कर रहे. माई डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, मेरे वर्ल्ड के चिल्ड्रन, योर मैजेस्टीज, जो कोई भी उनके नोबेल प्राइज़ एक्सेप्टेंस की स्पीच है, तो जो भी वहाँ प्रेजेंट थे वो उन्हें रिगार्ड्स कर रहे हैं. योर मैजेस्टी, योर रॉयल हाइनेस, एक्सेलेंसेस, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्वेगन नोबेल कमिटी, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala. From this podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom, Vedas. अब वो बोल रहे हैं, मैं इस पोडियम, यानी पोडियम जहाँ हम लोग खड़े होकर बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड पोडियम. मैं इस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी से मैं डीपली ऑनर्ड हूँ कि मैं एक मंत्रा बोलना चाहता हूँ जो कि वेदास से लिया गया, वो टेक्स्ट ऑफ फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ विजडम. दिस मंत्रा कैरीज अ प्रेयर एंड एन एस्पिरेशन एंड अ रिजॉल्व दैट हैज़ द पोटेंशियल टू लिबरेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस. दिस मंत्रा कैरीज अ प्रेयर, ये मंत्रा जो है उसमें एक प्रेयर है जो कि एस्पिरेशन है, और वो जो मैन मेड क्राइसिस को रिसॉल्व कर सकती है. उसमें उतना पोटेंशियल है कि वो ह्यूमैनिटी को लिबरेट कर सकती है और मैन मेड क्राइसिस को हटा सकती है. आई एम सो सॉरी चिल्ड्रन, ये मंत्रा इट्स रिटन इन संस्कृत, तो आई कुडंट एबल टू रीड दिस. आई एम जस्ट मूविंग टू लिसन. लेट्स वॉक टुगेदर. In the pursuit of global progress, not a single person should be left out or left behind in any corner of the world, from east to west, from south to north. Let's walk together. वो कह रहे हैं let's walk together in the pursuit of global progress. In the pursuit of global, मतलब global progress means वो पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड की. लेट्स वॉक टुगेदर, और हम लोग एक ऐसा परस्यूट बनाते हैं जिससे कि ग्लोबल का प्रोग्रेस हो, वर्ल्ड का प्रोग्रेस हो. नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट. कोई भी नहीं बचना चाहिए, सबको एक साथ लेके चलते हैं. कोई भी बचना नहीं चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए. किसी भी कोने के, दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी इंसान नहीं छूटना चाहिए. सो लेट्स वॉक टुगेदर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ना कि ईस्ट से वेस्ट, ना कि साउथ से नॉर्थ, कोई भी नहीं छूटना चाहिए. इस
ग्लोबल प्रोग्रेस में। लेट्स वॉक ऑल टुगेदर, let's speak together, let our minds come together, learning from the experiences of our ancestors, let us together create knowledge for all that benefits all। वो कह रहे हैं लेट्स स्पीक टुगेदर, सब एक साथ बोलते हैं। लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर, जब हम लोग बोलेंगे तभी तो हमारी जो थिंकिंग है वो हमारे सामने वालों को पता चलेगी। जब वो कहेंगे तब ना हमें वो जो कह रहे हैं वो समझ में आएगा। तो इस सब से क्या होगा, हम सबकी माइंड थिंकिंग एक होगी, हमें पता चलेगा कि व्हाट एक्चुअली वी थिंकिंग, हमें करना क्या है। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स के लर्निंग से हमें सीखना चाहिए, उनकी एक्सपीरियंसेस से हमें सीखना चाहिए। लेट अस टुगेदर क्रिएट द नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल, और हमें एक साथ मिलकर एक ऐसा नॉलेज को बनाना है जिससे सबका फ़ायदा हो। Next, I bow to my late parents, to my motherland India and to my mother earth। I bow to my parents means वो हार्टली बो कर मतलब अपने पेरेंट्स को याद कर रहे हैं कि my late parents, और डेडिकेट कर रहे हैं my motherland and to my mother earth, अपने पेरेंट्स को, अपने मदरलैंड इंडिया को और अपने मदर अर्थ को। With a warm heart I recall how thousands of times I have been liberated, each time I have freed our children from slavery। With a warm heart means उनकी तहे दिल से वो बता रहे हैं कि कितना बार वो thousands of time वो अपने आप को लिबरेट किए हैं, अपने आप को लिबरेट किया, और हर ईच टाइम उन्होंने बच्चों को स्लेवरी से बचाए हैं, उससे फ्री किए हैं। इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन द ब्यूटीफुल फेसेस आई सी द गॉड स्माइलिंग, और जब वो जब बच्चों को स्लेवरी से फ्री करते हैं, यानी स्लेवरी मीन्स जो छोटे छोटे बच्चे जो काम करते हैं, दबाव में आके काम करते हैं, उन्हें वो जब फ्री करते हैं, और जब वो फ्री होने के बाद उनके फेस पे जो ब्यूटीफुल स्माइल होती है वो किसी गॉड की स्माइलिंग से कम नहीं होती उनके लिए। आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर टू माई मूवमेंट्स कालू कुमार, धूमदास एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान, who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children। वो क्रेडिट दे रहे हैं अपने इस मूवमेंट में, वो ऑनर ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं और कुछ लोगों को। आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर टू माई मूवमेंट्स कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया और इकबाल मसीहा फ्रॉम पाकिस्तान, ये लोग जिन्होंने उन्हें हेल्प किया, सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर, उन्होंने सैक्रिफाइस किया है इन बच्चों को फ्रीडम और डिग्निटी दिलाने में। ये सारे लोग जो हैं उन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस की, मतलब उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है इन बच्चों की फ्रीडम और डिग्निटी को बचाने के लिए। सो वो इन लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं इस पोडियम में खड़ा होकर। आई हम्बली एक्सेप्ट this award on behalf of all such martyrs, my fellow activists across the world and my countrymen। वो ये जो अवार्ड उन्हें दी जा रही है, नोबेल प्राइज़, वो इन सब के बिहाफ में लेना चाहते हैं, वो जिन्होंने इन बच्चों को फ्रीडम दिलाने में मार्टिर्स हो गए, उनके फेलो एक्टिविस्ट, उनके जो और भी उनके साथ जो वर्क करते थे, वो इन बच्चों को फ्रीडम दिलाने में जो सैक्रिफाइस हो गया, खुद को सैक्रिफाइस कर दिए, उनको वो अवार्ड डेडिकेट कर रहे हैं। My journey from the great land of Lord Buddha, Guru Nanak and Mahatma Gandhi, India to Norway is a connect between the two centers of global peace and brotherhood, and ancient and modern। उनकी जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है? ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक, महात्मा गांधी, ये सारे इंडिया के ग्रेटेस्ट लीडर्स हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी जो जर्नी है वो ग्रेट लैंड से शुरू हुई है। इंडिया टू नॉर्वे इज़ अ कनेक्ट बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड। इंडिया और नॉर्वे को
एक टू मतलब ग्लोबल पीस और ब्रदरहुड में कनेक्ट किया है एंशियंट और मॉडर्न वर्ल्ड को। फ्रेंड्स एंड द नोबल committee generously invited me to deliver a lecture. Respectfully I am unable to do that. फ्रेंड्स वो कह रहे हैं वहाँ के ऑडियंस को, फ्रेंड्स ये जो नोबल कमेटी है मुझे यहाँ इनवाइट किए हैं कि मैं उन्हें लेक्चर दूँ, बट मैं वो नहीं कर सक रहा। I am unable to do that. I represent here the sound of silence, the cry of innocence, and a face of invisibility. I have come here to share the voices and dreams of our children because they are all our children. वो वहाँ साइलेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो छोटे छोटे मासूम बच्चों की रोने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, और उस फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि इनविजिबल है। वो वहाँ इसीलिए गए हैं कि वो ये शेयर कर सके, वो वॉइसेस, वो ड्रीम्स ऑफ चिल्ड्रन, उनकी ड्रीम्स को शेयर कर सके। वो चिल्ड्रन जो सबके बच्चे हैं, उनकी जो दुख है वो सब, उनकी जो दर्द है वो सबको वो वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके ऊपर जो अत्याचार, मतलब जो स्लेवरी का जो ये है, वो सबको फ्री दिलाने में उनको कितना ज़्यादा और क्या कुछ करना पड़ा, वो सब वो वहाँ जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि लेक्चर देकर। I have looked into their frightened and exhausted eyes and I have heard their urgent questions. उन्होंने बता रहे हैं कि उनकी फ्राइटेंड और एग्जॉस्टेड आइज़, मतलब उनकी आँखों में एक डर और उनकी थकान वाली आइज़ देखकर और उनकी अर्जेंट क्वेश्चन सुनकर। 20 years ago, in the foothills of Himalayas, I met a small skinny boy. He asked me, "Is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a tool or gun?" 20 years ago उन्होंने एक छोटे से बच्चे को मिले, कहाँ, फुट हिल्स ऑफ हिमालयस में, एक छोटा सा स्किनी बॉय। उन्होंने उनसे पूछा क्या ये दुनिया इतनी गरीब है कि वो उस बच्चे को एक टॉय और एक बुक नहीं दे सकती, बल्कि उसे फोर्स कर रही है कि वो कोई टूल मीन्स कोई गन या फिर कोई टूल पकड़े। I met with a Sudanese child soldier who was kidnapped by an extremist militia. उन्होंने फिर एक सुदानसी चाइल्ड सोल्जर को मिला जो कि किडनैप हो गया था एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया के लोगों से। अ पर्सन हु होल्ड्स एक्सट्रीम पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज़। एक्सट्रीमिस्ट मीन्स जो वो पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज़ को फॉलो करते हैं। हैज़ हिज फर्स्ट ट्रेनिंग ही वॉज फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओह माय गॉड। और उनकी फ़र्स्ट ट्रेनिंग ये थी कि उस बच्चे को अपने फ्रेंड्स और फैमिली को किल करना पड़ा एज अ ट्रेनिंग। ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ माई फॉल्ट, और उसने उनसे पूछा मेरी क्या फॉल्ट है इसमें। 12 years ago, a child mother from the streets of Colombia asked me this. I have never had a dream. Can my child have one? और 12 years ago कैलाश सत्यार्थी से एक बच्चे की माँ पूछी स्ट्रीट्स ऑफ कोलंबिया में कि क्या मेरी तो कोई ड्रीम नहीं है, क्या मेरे बच्चे की भी एक ड्रीम नहीं हो सकती। There is no greater violence than to deny the dreams of our children. और इससे बड़ी वायलेंस तो कोई कुछ होगी नहीं जो बच्चों की ड्रीम्स को डिने करे, बच्चों की ड्रीम्स को मारकर अपने वायलेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। इससे ज़्यादा बढ़कर तो वायलेंस और कुछ होगी भी नहीं। The single aim of my life is that every child is free to be a child, free to grow and develop, free to eat, sleep and see daylight, free to laugh and cry, free to play, free to learn, free to go to school and above all free to dream. और उनकी यही एम है कि उनकी लाइफ की यही एम है कि हर बच्चा फ्री टू बी चाइल्ड, वो बच्चे होने पे फ्री हो, फ्री टू डेवलप हो, ग्रो हो, eat, sleep and see the daylight, laugh and cry, वो free to play कर सके, free to dream. He has to have all the freedom. A child should have all the freedom.
All the great religions tell us to care for children. सारे रिलीजन्स यही बताते हैं कि हमें बच्चों की केयर करना चाहिए. जीसस सेड, लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट हिंडर देम, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम. द होली कुरान सेज, किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. जीसस ने क्या कहा? लेट द चिल्ड्रन कम टू मी. वो उनका कहना है कि बच्चे मेरे पास आए और उन्हें किसी की रोक टोक ना हो और उन्हें किसी किंगडम के लिए दबाया ना जाए जो कि वो भगवान को बिलोंग करते हो. द होली कुरान में ये कहा गया कि अपने बच्चे को इसीलिए ना मारे क्योंकि अपने बच्चों को ना मारें क्योंकि वो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी के लिए हम अपने बच्चे को ना मारें. कुरान का ये कहना. आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट ऑल द टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज एंड चर्चेस एंड प्रेयर हाउसेस हैव नो प्लेस फॉर द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन. और ये एक्टिविस्ट ये एक्सेप्ट करने को रिफ्यूज़ करते हैं कि जो टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड चर्चेस हैं, प्रेयर हाउसेस है, वहाँ इन बच्चों के ड्रीम्स के लिए कोई जगह नहीं है. I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global spending on armies is enough to bring all our children into classrooms. वो ये भी एक्सेप्ट करने को रिफ्यूज़ करते कि वर्ल्ड इतना पुअर है कि 1 वीक का ग्लोबल स्पेंडिंग जो कि कोई इवेंट में आर्मीज़ के इवेंट में जो स्पेंड होता है वो बहुत ज़्यादा है कि सारे बच्चों को एक क्लासरूम में ला सके. I refuse to accept that all the laws and constitutions and the judges and the police are not able to protect our children. वो ये भी एक्सेप्ट करने को रिफ्यूज़ करते हैं कि ये लॉज, कॉन्स्टिट्यूशंस, जजेस एंड पुलिस कोई इन बच्चों की प्रोटेक्ट करने में हेल्प नहीं आते हैं. I refuse to accept that these shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom. वो ये भी रिफ्यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट करने के लिए रिफ्यूज़ करते हैं कि शैकल्स ऑफ स्लेवरी मतलब ये स्लेवरी से उन्हें कभी इतनी स्ट्रॉन्ग है ये स्लेवरी कि उन्हें फ्रीडम तो मिल ही नहीं रही है. मतलब नाउ स्लेवरी हैज़ बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम कि ये जो स्लेवरी है क्या इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि वो उनके लिए फ्रीडम भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं. आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट. मैं ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने को रिफ्यूज़ करता हूँ. आई एम प्रिविलेज टू वर्क विथ मैनी करेजियस सोल्स हु ऑल्सो रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट. और वो कह रहे हैं कि मुझे ये बहुत प्रिविलेज लगता है. मैं उन लोगों के साथ काम करता हूँ जो कि मेरी तरह करेजियस हैं और मेरी तरह वो भी ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने को रिफ्यूज़ करते हैं. वी हैव नेवर गिवन अप अगेंस्ट एनी थ्रेट एंड अटैक एंड वी नेवर विल. और हमने कभी भी कोई थ्रेट एंड अटैक नहीं दी और हम कभी देंगे भी नहीं. अनडाउटेबली प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन दी लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स. और बिना डाउटेबली प्रोग्रेस हुई है इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स में. द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैज़ बीन हेल्प्ड. बहुत सारे बच्चे स्कूल गए हैं, बहुत सारे बच्चों को बचाया गया है. चाइल्ड मोरालिटी एंड मैल न्यूट्रिशन हैज़ बीन रिड्यूस्ड एंड मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन डेथ्स हैव बीन प्रिवेंटेड. चाइल्ड मोरालिटी और मैल न्यूट्रिशन जो है वो अभी कम हुई है और बहुत सारे बच्चों की डेथ रेट्स भी कम हुई है. प्रिवेंटेड हुआ है मतलब वो अब उतनी ज़्यादा डेथ्स नहीं हो रही है. द नंबर ऑफ़ चाइल्ड लेबर्स इन द वर्ल्ड हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 1/3. और चाइल्ड लेबर्स की संख्या भी अभी कम कर 1/3 हो गई है. मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन. कोई गलती ना हो फिर भी ग्रेट चैलेंजेस रहती हैं. फ्रेंड्स, द बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी टुडे इज़ इनटॉलरेंस. और द बिगेस्ट क्राइसिस जो है वो जो कि ह्यूमैनिटी के डोर्स पर नॉक करे वो है इंटॉलरेंस. सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ द हाफ ऑफ द चैप्टर आई completed. In the next video I'm gonna complete the remaining part of the chapter. If you have any doubts regarding this chapter you can ask me. I'm going to clear it out in the next video. Until then, read this chapter nicely, understand it,